हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे डीएस क्लासेस में। आज मैं आपको डीएस क्लासेस में फिर से चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम चीज़ें पढ़ेंगे। और आज मैं कुछ नया पढ़ाने वाला हूँ, खासकर जैसे कि न्यू फार्मूला जो होता है इस चैप्टर में, तो वो मैं आपको बताऊँगा। साथ में जो व्यक्ति या जो भी पर्सन इस चैनल पहली बार विजिट कर रहा है या पहली बार पढ़ रहा है यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल में, तो वो पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको सारे जो वीडियो होंगे मेरे पढ़ाए हुए वो आपको मिल जाएंगे। और यदि आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर डायरेक्टली वीडियो भी मिल जाएगा कि मैंने कब वीडियो को अपलोड किया हुआ है, वो भी आपको मिलेगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। न्यू फार्मूला हमारे पास क्या है और हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है डिस्कशन करने की कि भाई न्यू फार्मूले में ऐसा है क्या। सबसे पहली बात तो न्यू फार्मूले में क्या है वो हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले बात करें, ये होता है ट्राइंगल। ये क्या होता है? ट्राइंगल। अभी तक मैं ट्राइंगल में सीखा है कि भाई ये होता है हाइट। यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ कर दे तो वो होती है हाइट और नीचे वाले को बोलते हैं बेस। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट चलेंगे। और डिफरेंट कैसे चलेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिखेंगे तो 1/2 तो होगा, 1/2 तो होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लिखेंगे क्या। तो सबसे पहली बात आती है कि यदि मैं इसको x1 y1 ले लूँ, इसको मैं x2 y2 ले लूँ, इसको मैं x3 और y3 ले लूँ, मतलब मुझे कुछ लेना अलग से कुछ नहीं है। आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। आप x1 y1 भी ले सकते हैं, x2 y2 किसी भी अल्फाबेट्स को चूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी डेफिनेट नहीं होता कि किसको लेना, राइट। सबसे पहले जिसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। सबसे पहले फॉर्मूला होता है इसका x1 यदि आप लेते हैं, यदि आप क्या लेते हैं x1, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे x2 माइनस x3। फिर यदि आप यहाँ क्या लेते हैं x2, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ होता है y2 माइनस y3। तो जब आप x1 लेंगे तो आप y2 माइनस y3 लेंगे। पर जब आप x2 लेंगे तो यहाँ पर चीजें बदल जाती है। यहाँ पर क्या होता है y3 माइनस y1 हो जाता है। तो इस तरीके से चीजों को आपको अलग अलग लेकर चलना होगा, जो ध्यान देने वाली बात है। हमने यहाँ y3 माइनस y1 कर दिया। अब यदि आप यहाँ पर लेते हैं x3, क्या लेते हैं x3। अब x3 ले तो समझो मेरी बात को तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर 1 2 3। अब देखो, अब ये लेते हैं, इसको ले लेते हैं y1 माइनस y2। अब इस फॉर्मूले को याद करना है तो याद करोगे कैसे। अब देखो यहाँ तो आपने x1 x2 x3 ले लिया, पर मेन कहानी यहाँ पर आती है, ठीक। तो यदि आप यहाँ x1 लोगे तो यहाँ 2 और 3, मतलब y2 माइनस y3 होगा। मतलब यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ उल्टा 1 2 3, ऐसे क्या 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3, ऐसे याद करना। अब फिर यहाँ पर कैसे याद करोगे कि यहाँ x3 तो रहेगा, ये तो कंफर्म ही है। यहाँ x3 तो रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है। यहाँ पर रहेगा 1 माइनस 2। पर क्योंकि ये याद नहीं हो पाया, बीच वाला खासकर भूल जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये 1 है 2 3। तो फिर यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, मतलब 1 2 और बीच में क्या होगा 3। तो यहाँ उल्टा चलेंगे, यहाँ x3 तो रहेगा, ये आखिरी में है क्योंकि, तो सीधी सी बात है 1 में से 2 माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा, यू हैव टू पुट लाइक दिस, यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाने के बाद एक चीज और पूछा जाता है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, किस तरीके से पूछते हैं। आजकल तरीके बदल गए, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा इतना सा कि बताओ 3 नंबर में क्या है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा पूछता तो है वो, पर इसके अलावा बोल देता है कि जो ए है, बी है और सी है वो एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों के पॉइंट भी दिए हैं, x1 y1 x2 y2 और ये होता है x3 और ये होता है y3। ये चीज उसने दे दिया, राइट। अब वो इतना नहीं देता, इसके अलावा उसने बोल दिया कि यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करो जो यहाँ पर जाएगी, या फिर जैसे वो ज्वाइंट कराए तो उसने बोला कि यहाँ पर ए बी का एक डी ले लो मिड पॉइंट। उसने बोला ए और सी का एक मिड पॉइंट ले लो, उसने बोल दिया पी, बोल दिया बी और सी का मिड पॉइंट उसने बोल दिया आर। उसको खुद बोलेगा, एग्जाम में लिखा रहता वर्ड्स में कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब उसने बोला कि जब मिड पॉइंट है तो तीनों को ज्वाइन कर दो, तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी सी का, और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी आर का रेशियो निकालो। क्या निकाल लो, रेशियो निकालो। तब बड़ा कंफ्यूजन होता है वहां पर कि भाई जो ए बी सी दी है तीन, xy1 x2 y2 x3 y3, या फिर डी पी आर दिया हो, बड़ा कंफ्यूजन होता है वहां पर। तो मैक्सिमम केसेस में हमेशा वो हमें वर्टाइसेस देता है ये वाली, पर एक आध केसेस एग्जाम में ऐसा भी आता है जहां पर वो सबसे पहले डी पी आर के पॉइंट देता है और आपको ये पॉइंट निकालने पड़ते हैं, और फिर दोनों का एरिया अलग अलग, पहले एरिया ए बी सी का निकालेंगे और फिर एरिया आप डी पी आर का निकाल लो। सेम तरीके से निकालने के बाद तरीका वही है कि फिर दोनों का जो एरिया आएगा उसको रेशियो में कर दो। तो ये तरीके हैं, ये ट्रिक है जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ फॉर्मूले बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि ए बी सी क्या है और डी पी आर क्या है, तो इस तरीके से फॉलो करेंगे तो देखिए एक कुछ इस और भी कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल तो दिया है उसने, ये ट्राइंगल में ए बी सी 3 पॉइंट है। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि आप निकालें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप आसानी से निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला भी आपको मालूम है कि आप समथिंग ऐसा फॉर्मूला लगा लोगे। पर यदि उसने बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0 है, यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाए, 0, और यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 बन जाता है तो ये कंफर्म है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे 0 बना, इसका मतलब एक कंफर्म हो जाता है कि ए बी और सी तीनों के जो पॉइंट होते हैं ना वो कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर, मतलब वो ट्राइंगल को फॉर्म नहीं करेंगे, और जब वो ट्राइंगल को फॉर्म नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, राइट। अब इस तरीके से ये अलग अलग दिया हुआ है। अब ये दिया है तो कैसे करोगे, समस्या तो है ना। अब ये दिया है तो ए बी सी हमारे पास 3 तरीके से है। अब यदि वो बोल दे कि हमारे पास 3 वैल्यू है, ये सिर्फ 3 वैल्यू, मतलब वो ना बोलेंगे कुछ भी, वो सिर्फ बोले ये है और ये है, और वो बोले कि दे आर कोलिनियर, या फिर ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जैसे कोलिनियर बनेगा तो इसका मतलब है कि आपको ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपको 0 पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जिसमें बोल दिया कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पुट करना पड़ेगा 0 और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, या तो यहाँ पर वो दे देगा ए या बी, या फिर वो दे देगा यहाँ पर के निकालने के लिए। तो वो इसी तरीके के फॉर्मूले से आपको के, ए या बी या पी और क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आइए हम 7.3 का पहला क्वेश्चन लेंगे और उसमें मैं आपको बताऊं कि 5.3 का पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेंगे हम, 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2। अभी मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं है पर फॉर्मूला तो मालूम है ना आपको, आप लिख लीजिए, ठीक। ये हो जाएगा y2 माइनस y3, ये हो जाएगा x2 और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, राइट। मेरे हिसाब से शायद ये सही है, और आपके हिसाब से आप भी चेक करिएगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले बता चुके हैं कि सही है कि नहीं है। अब ये तो हमने कर दिया, अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया था 2 3 -1 0, 2 3 -1 और 0, ठीक। 2 3 -1 0 दिया है और 2 और -4 भी दिया है, तो 2 और -4। अब ये यदि हमारे पास x1 y1 है तो ये हमारे पास x2 y2 है और ये हमारे पास x3 y3, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो वही तरीका है कि भाई 1/2, x1 चेक करो तो x1 कितना, आप देखो 2 है, y2 की वैल्यू सभी को दिख रही होगी यहाँ पर 0 माइनस, और y3 कितना -4, तो 2 बार है माइनस। ध्यान देना, मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकता था पर मैंने नहीं लगाया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। x2 है तो अब x2 चेक करो कितना है, -1 है, तो -1 है तो आप अलग से ऐसे रख लो। y3 की वैल्यू कितनी है, तो y3 कितना है, -4 है, माइनस y1 कितना है, y1 3 है, तो हम डायरेक्टली रख लेंगे। x3 की वैल्यू चेक करो तो x3 कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ कितना रख लिया, 2 रख लिया। y1 चेक करो कितना, तो y1 हमारे पास 3 है और y2 कितना हमारे पास 0, तो ये हमने रख लिया। इतना क्लियर हुआ। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 से 2 काट देते हैं, भाई ऐसा नहीं होता है।
यदि ऐसा होने लग जाए एग्जाम में तो कितनी बढ़िया बात होगी आपके लिए, पर ऐसा नहीं होता एग्जाम में। ये माइनस माइनस का क्या बनेगा, +4। 0 + 4 करोगे तो 4 ही होता है, तो 4 का 2 में इंटू कर लो, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर इंटू लगा है। ये ब्रैकेट तभी रिमूव होगा बाहर, ये तो हो गया। माइनस माइनस का प्लस करोगे तो ये तो खत्म, बचा ये वाला ब्रैकेट। ये कैसे होगा, ये तभी अलग होगा जब इस 2 का अंदर वाले में इंटू हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 4 = 8, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब प्लस और माइनस दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, प्लस और माइनस दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो हमें करना क्या है, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। और -4 -3 कितना होता है, -7, तो उसको ऐसे लिखना होता है। आप 1 लगा लो, 1 का कोई यूज नहीं है इसलिए, ठीक। 3 में से 0 गए 3, और ये 2 × 3 कर दो तो इंटू, और ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्या हो गया, ओपन। अब आप देख लो तो 1/2, ये 8 माइनस माइनस का प्लस, क्यों, क्योंकि बीच में इंटू है, और 7 1 = 7 + 6, तीनों को इंटू कर दीजिए। 1/2 × 20, 1/2 आ गया, सॉरी 21 आ गया। अब 21/2 ये हो गया स्क्वायर और यूनिट, कोई यूनिट तो हमारे पास गिवन नहीं थी ना, तो क्या लगाओगे। अब हम इसी का सेकंड पार्ट लेंगे, क्या लेंगे, इसी का सेकंड पार्ट लेंगे, और उसको भी हम करेंगे कि किस प्रकार से सेकंड पार्ट हम करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट को रिपीट करता हूँ मैं आपके सामने, ये फॉर्मूला वही लिख रहने दीजिए, मैं वैल्यू बस अलग कर लेता हूँ। हमारे पास -5 -1 है, तो ये सभी को दिख रहा है ना दिखे तो बताना भाई, है ना, बैठे मत रहना। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, -5 -1, 3 और -5, 3 और -5, और ये 5 और 2। ये देखिए, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। इसको सॉल्व करते हैं, फिर वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कैसे आप निकाल सकते हो, राइट। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ रख लेते हैं -5। y2 की वैल्यू कितनी है, -5, माइनस y3 कितना है, 2। x2 की वैल्यू कितनी है, 3। y3 कितना है, 2। y1 कितना है, y1 है -1, तो अलग से पुट करेंगे, प्लस x3 कितना है, x3 है 5। y1 कितना है, तो y1 है हमारे पास -1, माइनस y2 की वैल्यू कितनी, -5। ये पुट करने में कई बार रॉन्ग हो जाता है, कई बार बच्चे रॉन्ग कर देते हैं पुट करने में, तो वो रॉन्ग नहीं करना, ध्यान देना, है ना। तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब कई बार बच्चे इसका इसमें इंटू कर लेते, नहीं, पहले ये सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो आप देखिए किस टाइप सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें गलती होती क्योंकि दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 5 + 2 कितना होगा, 7, और दोनों में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ गया। इतना क्लियर। 3 को हम 3 रखेंगे, ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये छोटू वाला, तो माइनस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, तो 2 + 1 बन गया। और ये बाहर वाला तो रहेगा, वो तो सॉल्व इसके साथ होगा ना। फिर ये प्लस का प्लस रखा। अब देखो पहले तो -1 रख लो क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर ये ब्रैकेट लगा है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस का पहले क्या होगा, प्लस होगा, तब स्मॉल ब्रैकेट खोलेगा, तो माइनस माइनस का +5। अब ये लग गया बिग ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1/2। अब देखो ये थोड़ा मिस्टेक कर देते बच्चे, यहाँ पर 7 में से 5 नहीं, 7 5 12 नहीं करना है, 7 5 12 कर देते, जबकि यहाँ इंटू लगा, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो 5 7 = 35, माइनस माइनस का प्लस, राइट। 2 + 1 3, और 3 3 = 9, तो ये हो गया। और ये प्लस 5 में से 1 गए तो 4, क्योंकि एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव है। अब 4 5 से कितना हुआ, 20। अब आप लिख लो, तो 1/2। अब 35 में 20 जोड़ोगे तो 55, लगभग 55 होता है ना। 55 में 9 जोड़ लो, तो 55 में 9 जोड़ोगे तो 5 लगभग 64 हो जाएगा, और 64 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 सा और 3 2 जा, तो ये स्क्वायर यूनिट का आंसर आ गया। इस तरीके से आप कितने भी प्रकार की क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, जो जो आपका मन करेगा उस प्रकार से। इसमें मैं आपको एक के निकालने वाला बता देता हूँ कि के निकालने वाला कैसे करेंगे, वो आप ध्यान दो, राइट। ये आप कर लेना, सिली मिस्टेक्स बस मत करिएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स में आंसर नहीं ला पाते कई बार बच्चे, राइट। इसी में मैं एक और बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हमें क्या निकालना है, के निकालना है। आपकी एक्सरसाइज करा रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखा, उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला, हमने पुट भी किया, लेकिन उसने बोला है पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो तुरंत आप क्या भर दो, 0 और 1/2। अब आगे ध्यान देना, करता हूँ पर तीनों पॉइंट क्या क्या दिए, पहले तो मैं वो लिखवा देता हूँ आपको कि तीनों पॉइंट के 7 -2, ये लिख लो 7 और -2, फिर 5 और 1, तो 7 और -2, 5 और 1, 3 और k, 3 और
के। तो ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 y3, राइट। ये हो गए। अब इनको भरो, कितना इजी है देखना, लेकिन आप गलत नहीं करना क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक होती है इसमें, पर वो नहीं करना है। y1 माइनस y3 कितना है k, तो ये भर दिया k। x2 की वैल्यू कितनी है 5, y3 हमारे पास है k -1, और y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये माइनस अलग से लगाना मत भूलना, ये मिस्टेक होती है। x3 की वैल्यू कितनी है, x3 हमारे पास 3, और y1 चेक करो तो y1 कितना है 7, तो 7 माइनस y2 कितना है 1, तो ये हमने पुट कर दिया इतना, राइट। अब बिग ब्रैकेट लगा दो, इतना सभी को क्लियर। अब समझो, उसने बोला पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन गया 0। अब ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 0 मतलब यहाँ पर क्या हो गया 0। सिर्फ हमारे पास बचा ये सॉल्व करने के लिए, राइट। 7 का अंदर इंटू करो तो ये बनेगा 7, 7 का के में करोगे तो -7k। 5 का अंदर इंटू करो तो ये बने, अच्छा एक स्टेप और कर लो ताकि आपके लिए समस्या ना जाए, माइनस माइनस का प्लस, तो k + 2 ये बन गया, ठीक। अब देखो 7 में से 1 गए तो कितना बचा 6, और 6 से जो कितना होता है 80। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर सकते थे यहाँ पर कोई नहीं। अब कुछ 7 में से 5 नहीं कर रहा, ये ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ अभी, है ना। 7 माइनस 7k प्लस 5 हो जाएगा ये 5k, और ये 5 2 10 प्लस 18, कितना क्लियर। अब देखो -7k में से 5k गया, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है लगाने की क्योंकि ये तो 2 यहाँ चला गया तो ब्रैकेट खत्म, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इंटू में समथिंग कुछ भी नहीं है। तो 7k में से 5k गया तो कितना बचा -2k, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है। 10 और 8 18, 28 और 7 लगभग 25 हो जाएगा, नहीं 35 हो जाएगा। 18 और 10 दोनों में पॉजिटिव है तो 28, 28 में 7 जोड़ लो, तो 28 में जोड़ोगे तो लगभग हो जाएगा +35, +35 इधर आएगा तो -35, और ये -2k, माइनस माइनस कट 35 के अपॉन में 2 ला के डिवाइड कर दो, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। देखिए तो मेरा शायद गलत आ गया, मुझे लग रहा था कि शायद कुछ गलत हो रहा है, एक बार आप देख लेते हैं, कुछ गलत हो गया है शायद, मुझे लग रहा था कि शायद कुछ गलत हुआ है पुट करने में, एक बार चेक करते हैं। लास्ट वाले में चेक करते हैं, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 गलत पुट हो गया है यहाँ पर, राइट। y1 की वैल्यू -2 है, यहाँ -2 है y1 की वैल्यू, और y2 की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये -2 और 1 -3 हो जाएगा, -3 का 3 करेंगे तो हो जाएगा -9, तो -9, तो फिर यहाँ से पूरा ही कर देता हूँ मैं, मुझे लगा कि अजीब सा आंसर आ रहा फॉर्म में। तो देखो 10 में से 9 गए तो 1, और 7 में से 5 गए तो -2k, 10 में से 9 गए तो 1, तो +1 + 7 कितना हुआ 8 ला के यहाँ कर दो तो -8, ये -2k, माइनस माइनस कट 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो k की वैल्यू आ गई 4। इस तरीके से आपको आंसर क्या करने हैं, फाइंड आउट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, छोटे छोटे वीडियो पढ़िए ताकि आपको साइंस भी पढ़ना है, SST भी पढ़ना है, वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में पैरेलल, तो बटन ज़्यादा ना पड़े, इस वजह से आपको मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ ताकि छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते चलिए, पढ़ते चाहिए। जो भी पर्सन हमारे इस वीडियो में, इस चैनल में पहली बार आ रहा DS क्लासेस में, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि उसको समय समय पर क्या होंगे, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो मिल जाएंगे। और नोटिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आए तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, और कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।